मित्रों, क्या मनु भाकर मेडल नहीं जीत पाएंगी? क्या उनकी जो ओलंपिक में ये यात्रा थी, अन्य जो दूसरी खेल प्रतियोगिताओं में उनकी जो यात्रा थी, ये सब बस यहीं तक था? अब उनका निशानेबाजी का कैरियर लगभग समाप्त हो चुका है। ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसमें सोशल मीडिया पर ये बातें तेजी से चल रही हैं। इन बातों के पीछे एक विशेष कारण है। जैसा कि आप सब जानते हो, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचा है। वो दो ओलंपिक मेडल एक सीजन में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली वो प्रथम भारतीय महिला भी बन गई हैं। अब इतनी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के बाद उनकी प्रशंसा होना, उनकी चारों ओर चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। जब से मनु भारत वापस लौटी हैं, तब से लगातार वो किसी न किसी कार्यक्रम में जा रही हैं, किसी न किसी से मिल रही हैं। इन्हीं सबके बीच उनका एक फोटो सामने आया, जिसे देखकर लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। ये फोटो उनका द वर्ल्ड मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपा हुआ है। मतलब कि द वर्ल्ड मैगजीन ने मनु भाकर को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। अब जिस तरह से मनु ने वहां पर फोटो शूट करवाया है, वो देखकर लोग ये बोल रहे हैं कि मनु सेलिब्रिटी बनने की ओर, एक एक्ट्रेस बनने की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं यहीं से उन्हें बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफर देगा और वो ये सब पिस्टल वगैरह छोड़कर बॉलीवुड की तरफ रुख कर लेंगी, या फिर इसी तरह के फोटो शूट करवाती रहेंगी। उनका ध्यान भटकता रहेगा। जो फोकस उनका उनके खेल के प्रति होना चाहिए था, वो नहीं रह जाएगा। तो वही कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मनु भाकर ने निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च विजय प्राप्त नहीं की है। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अगर उन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर ही गोल्ड मेडल जीतने वाली अटेंशन दी जाएगी, इस तरह की प्रशंसा दी जाएगी, तो उनके अंदर गोल्ड मेडल जीतने की भूख जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्ज मेडल में ही सब कुछ मिल गया जो कि वो चाह रही थी। तो वो क्यों गोल्ड मेडल जीतने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगी, प्रयास करना चाहेंगी? आखिर उनके पास मोटिव क्या बचेगा? तो मित्रों, ये दो तरह की बातें चल रही हैं। बाकी बातों पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कितना सही है, कितना गलत, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। लेकिन द वर्ल्ड मैगजीन ने जिस तरह से मनु भाकर का चित्रण किया है, एक एक्ट्रेस के रूप में जिस तरह से उनकी फोटोज अपने फ्रंट पेज पर छापी हैं, देखकर मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। अगर मनु भाकर की फोटो छपनी थी तो उनके हाथ में उनका वो हथियार जिससे उन्होंने ये मेडल जीते थे, यानी पिस्टल, उनके साथ में होना चाहिए था। उसके साथ छापी जा सकती थी फोटो। उनकी फोटो को ऐसा दिखना चाहिए था, ऐसा लगना चाहिए था, ताकि देखकर ही लोग कह सके कि हाँ, एक खिलाड़ी का फोटो शूट हुआ है और एक खिलाड़ी की फोटो फ्रंट पेज पर लगाई जा रही है, क्योंकि उसने मेडल जीते हैं। उसने ओलंपिक में अपने खेल के बल पर, अपनी खेल की प्रतिभा के बल पर बहुत कुछ प्राप्त किया है। लेकिन ये फोटो देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये एक खिलाड़ी का फोटो शूट हुआ है। और शायद यही बात है कि लोग कह रहे हैं कि मनु की जो यात्रा है ओलंपिक में, वो शायद यहीं तक के लिए थी। अब वो एक्ट्रेस या मॉडल बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगी और खेलों की दुनिया को भूल जाएंगी। हालांकि ऐसा ना हो, मैं तो यही आशा करूंगा, क्योंकि मनु भाकर भारत के लिए अभी कई सारे मेडल जीत सकती हैं। उनके अंदर बहुत खेल बाकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर एशियन गेम्स तक और ओलंपिक तक अभी उनकी यात्रा बहुत लंबी जा सकती है। तो मनु को इस पर विचार करना चाहिए और जितना हो सके इन सारी चीजों से दूर हटने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर अपना ध्यान केवल खेलों पर ही केंद्रित रखना चाहिए। बाकी मित्रों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों के विचार से आप भी सहमत, या फिर आपके कुछ भिन्न विचार हैं? जो भी आपके मन में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।